सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जगविख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य और सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलवाया और यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की माई और ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखाड़ने लगे। श्री राम जी के चरणों में को पखाड़ने लगे प्रेम श्री राम जी के चरणों कमलों को पखाड़ने लगे प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े, जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ उमड़ के चली हैं। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार विस्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों को मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं और सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं। अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुधबुध खो गए हैं। मुनियों ने आदरपूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी भी प्रकार कही नहीं जा सकती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल के सुंदेरू को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे।
श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उन्हें सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को और जो गुण और शील, सुख और शोभा की ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को विवाह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हनें परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरई, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म आदि सहित विराजमान हों। सब पुत्रों को बहुओं सहित देकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए और दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के ऐसे विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी, गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जन सेवक में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय, बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर और नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उन पूर्ण काल महानुभावों का कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। यह क्या ये अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो जाता है। फिर जनक जी भाइयों समेत हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। इनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबार को चली। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती और सकुचा जाती हैं और उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहरी पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है और ब्याह के सब साज सजे हुए हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बोहें, मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है ही, और जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां, देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका ताड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं। मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी को परछाई दिख रही है और श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है, और ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुई रूप लता को और दृष्टि को हिलाती उड़ाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासे को लीवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहाँ आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई। हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ी पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए और उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं और तीनों भाइयों के श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे और उनका नाम कौन जानता है। चरवै, शोष्य, लेहा, पेय और थार चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई हैं। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं को सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं और बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधों से देकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। उनके मन में महान आनंद की प्रेम धारा थी। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। और ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों की ऐसे समूह के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार के गहनों कपड़े सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। और राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिनमें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी हैं जिनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य के सब प्रकार सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आनंद नित्य बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है और नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी का जानना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश होकर नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद, जनक भी प्रेम के वश हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।